भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम से आदर्श आचार संहिता समाप्त करने का आदेश किया जारी। बता दें कि 9 अक्टूबर से इन चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता थी लागू, जिसे निर्वाचन आयोग ने समाप्त करने का आदेश कर दिया है जारी। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत धान खरीदी केंद्र गोड़खामही सेवा सहकारी समिति में शराबी प्रबंधक पर चला हंटर। प्रबंधक सुरेश कुमार वैष्णव शराब के नशे में बिस्तर में झूमता हुआ आया था नजर, जिसके बाद सहकारिता विभाग ने 100 कॉज नोटिस जारी कर प्रबंधक से मांगा है जवाब। कोरबा एसीसीएल दीपका के गेवरा कॉलोनी के क्वार्टर में हुआ एक बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरा क्वार्टर का छज्जा, वहीं बाल बाल बचे घर के आंगन में खेल रहे 2 मासूम बच्चे। घटना के बाद श्रमिक संगठन और एसीसीएल के कर्मचारियों में है भारी आक्रोश। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। धमतरी केरेगांव में बांसपारा के पास 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। इस हादसे में एक आरक्षक सुरेश निषाद की हुई मौत, वहीं दूसरे बाइक चालक की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे रायपुर किया गया है रेफर। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में सहेली के साथ कॉलेज से पैदल घर लौट रही छात्रा पर एक युवक ने एक तरफा प्यार में धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल छात्रा को सिम्स में कराया गया है भर्ती। छात्रा के कॉलेज में पढ़ाई करता था युवक। फिलहाल आरोपी योगेश साहू की तलाश में जुटी है पुलिस। दुर्ग भिलाई के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में विधायक देवेंद्र यादव की जीत का जश्न मनाने पर एक युवक ने ढाबे में कांग्रेसी नेता पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने आरोपी विक्की सिंह को कर लिया है गिरफ्तार। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पलाश लिमेज बीजेपी नेताओं पर कर रहा था कमेंट। विवाद बढ़ा तो मार दिया चाकू। धमतरी से अंबिकापुर मैनपाट घूमने आए 44 बच्चों से भरी बस खाई में जा गिरी और पेड़ में जा अटकी। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मैनपाट से लौटते वक्त घाघी घाटी में हुआ हादसा। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। 4 बच्चों की हालत है गंभीर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचौंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। देर रात राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश। अचानक मौसम में हुए परिवर्तन से किसानों के खलिहान में रखे धान और मक्का की फसल को होगा नुकसान। अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की है संभावना।